हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? होपफुली आप बहुत अच्छे होगे। सो देन ये आज हमारा 7th वीडियो है। तो 7th वीडियो आज मैं शूट कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो जो हमारा जो शूट हुआ था वो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर हमने शूट किया था। सो क्लाउड कंप्यूटिंग के आपके ऊपर थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो मैं थोड़ा ओवरव्यू और दे देता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। सो क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने बताया था कि क्लाउड मतलब कि एक बादल, लेकिन वो हिंदी की लैंग्वेज में हम बादल बोलेंगे, जिसका एक अनलिमिटेड बहुत बड़ा है, मतलब इसको कोई नाप नहीं सकता, कोई साइज़ नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर साइंस में इसको क्या बोलते हैं? इसको एक स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज एक ऐसी स्टोरेज जो अनलिमिटेड है। और ये स्टोरेज को कैसे एक्सेस किया जा सकता है? सिर्फ एक आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है, इसको कहीं से भी एक्सेस कर जाता है। आप वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठे हो, सिर्फ आईडी और पासवर्ड डालो और कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। जितना मर्जी डेटा आप जितना इसमें एक्सेस करवाना चाहते हो इसमें कर सकते हो। जितना मर्जी डेटा, किसी भी टाइप का डेटा, चाहे जेपीजी हो, पीएनजी फाइल हो, चाहे आपका एक्सेस हो, टीसीटी फाइल हो या एक्सेल फाइल हो, कोई सी भी मर्जी फाइल हो, उसके अंदर डेटा डाल दो उसके अंदर। जैसे पहले गूगल ने क्या करा, 30 साल तक इतने टाइम तक कंपनी चली है या चल रही है, या और भी बहुत बड़ी जाइंट कंपनी, जितनी भी बहुत बड़ी जाइंट कंपनी हो गई, जिसका भी आपने नाम सुना हो, जैसे अमेज़ोन हो गया। अमेज़ोन पे हर टाइम पे कम तकरीबन 20-30 लाख इंडिया में अंदर कुछ ना कुछ लोग सर्च करते हैं। तो अमेज़ोन इतना सारे डेटा को कहाँ स्टोरेज करता होगा? कोई हार्ड डिस्क वगैरह तो कोई लेता नहीं होगा। तो ये डेटा कहाँ स्टोरेज करते हैं? ये क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर स्टोर करते हैं सारा का सारा डेटा। ये इतना डेटा है, ट्रिलियंस ऑफ डेटा है, और इस डेटा को मात्र 10 सेकंड में या 30 सेकंड में एक्सेस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसमें क्लाउड में आईडी डालो, आईडी में पासवर्ड डालो, तुरंत एक्सेस कर लो डेटा। अगर आप हार्ड डिस्क अगर आपके पास होती तो आपको, अगर ट्रिलियंस ऑफ डेटा आपके पास हार्ड डिस्क में होता या फिर कहीं डेटा बेस में होता, तो हो सकता है उसको सर्च करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, या फिर बहुत टाइम लगता, बहुत ज़्यादा पैसा लगता, बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग पर्सन लाने पड़ते हैं आपको बहुत सारे बंदे मैन पावर खर्च करनी पड़ती है, आपको लैंड का रेंट देना पड़ता, आपको इलेक्ट्रिसिटी पे करना पड़ता, आपको मेंटेनिंग चार्ज देना पड़ता, मतलब बहुत सारा इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर मार्केट में आप लेने जाओगे, तक सैप लेने जाओगे, 20-25 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। या दूसरा सॉफ्टवेयर देख लो, जैसे जो भी, अगर कोई गेम है, अगर आप मार्केट में अगर कोई खरीदने जा, नवीदिया की कोई गेम होती है, अगर आप गेम भी खरीदोगे तो लाखों रुपए उसका रेंट बनता है। लेकिन अगर आप सिर्फ खाली आधे घंटे या कुछ टाइम के लिए अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हो, तो अगर उसकी बिलिंग कितने तक की बनेगी? बहुत कम की बिलिंग बनेगी। और उसको एक्सेस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको सिर्फ उसमें आईडी और पासवर्ड डालने, आईडी पासवर्ड डाल के उसको आराम से एक्सेस कर सकते हो। आईडी और पासवर्ड डालो, थोड़ी देर के लिए चाहे आपको आधे घंटे के लिए यूज़ करना है तो आधे घंटे की बिलिंग होगी, थोड़ी देर के लिए यूज़ करना है तो थोड़ी देर की बिलिंग होगी, चाहे अगर आपको 1 साल के लिए यूज़ करना है तो 1 साल की बिलिंग होगी। फ़ायदा यही है कि अगर आप परचेज़ करोगे तो आपको 60-70 हज़ार रुपये एक साथ पे करने पड़ते हैं, अगर कहीं पे भी किसी भी उसकी ओरिजिनल साइट से लेते हो। ठीक है, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग पे भी अगर आप ले सकते हो, दोनों सेम ही है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे जो बिलिंग होती है वो सिर्फ खाली आपको, अगर 1 साल यूज़ करना है, 2 साल यूज़ करना है, 10 साल यूज़ करना है, तो उसके हिसाब से बिलिंग होगी। बहुत ही कम, अगर 1 घंटा यूज़ करना है तो 1 घंटे, अगर आप सीखने पर्पज से ले रहे हो तो उसके हिसाब से बिलिंग होगी। लेकिन वैसा अगर कोई 365 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जो मार्केट में मिलते हैं, तकरीबन लाखों रुपए के मिलते हैं, वो आपको वन टाइम आप लोगे तो वन टाइम में तो आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ जाएंगे। लेकिन जब आपका यूज़ ही आधे घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, तो सबसे बढ़िया ये है कि आप उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। सो जितने भी एनालिटिकल टूल्स हो गए, मशीन लर्निंग या आईओटी के जितने भी टूल्स हो गए, या अगर आप कोई भी वेबसाइट होस्ट करना चाहते हो या डोमेन लेना चाहते हो, या कोई भी जितनी बड़ी आपके पास स्टोरेज है, चाहे कितनी से कितनी बड़ी स्टोरेज हो, अगर आप सारे एक्सेस जो भी आप उसको क्लाउड में डालना चाहते हो ईजिली आप डाल सकते हो। ये सारी सर्विसेज जो हैं, कोई भी चाहे सॉफ्टवेयर, अगर आपको सर्वर को यूज़ करना है, 2006 सर्वर यूज़ करना है, 2000, चाहे आपको कोई विंडो 7, विंडो 8, कोई से भी आपको यूज़ करनी है, विस्ता यूज़ करनी है, एक्सपी यूज़ करनी है, सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं क्लाउड पे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मार्केट में सिर्फ 3 ही लीडर हैं सबसे बड़े, एक अमेज़ॉन, एक माइक्रोसॉफ्ट अज्योर और एक गूगल क्लाउड, जिसमें 80% जो मार्केट जो जिन्होंने कैप किया हुआ है वो है अमेज़ॉन ने, जिसको बोलते हैं अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, AWS, जो तकरीबन 2006 में स्टार्ट हुआ था और 2006 से अभी तक तकरीबन 80% मार्केट कैप बनाया हुआ है। 2010 में माइक्रोसॉफ्ट आया था, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर,
जिसने 2010 से आने के बाद से 15% अभी मार्केट कैप उसके पास है, ठीक है। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो थी ये क्लाउड के अंदर ही आती है। सो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लियर होगी, ठीक है। सो आज का जो मैंने वीडियो बनाया है ये जो आईटी के ऊपर जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आईटी में कि प्रोफेशनली ये सब कैसे काम करते हैं, मैंने अभी से स्टार्ट जो किया था वो डेटा साइंस से स्टार्ट किया था, डेटा से ऊपर रिलेटेड काम किया था, फिर डेटा से फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग में आया हूँ, फिर डिजिटल मार्केटिंग से फिर मैं क्लाउड पे जाऊँगा, जो मैंने आपको बता दिया क्लाउड पे, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि इसको कनेक्ट कैसे कर रहे हैं अभी आईटी में कंपनी में। देखो, जब कोई बंदा जब आईटी फील्ड में गया, मान के चलो कि वो अभी डिजिटल मार्केटर बना हुआ है, तो डिजिटल मार्केटिंग में अब मान लो कोई फार्मा कंपनी के लिए वो काम कर रहा है, उसने क्या करा, उसने एडवर्टाइज करने चालू कर दी। एडवर्टाइज जब करेगा कंपनी के लिए तो वो एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे शो होंगे मार्केट के अंदर, उससे फिर बहुत सारा ट्रैफिक जनरेट होगा, ट्रैफिक जनरेट होके वो सारा का सारा एडवर्टाइजमेंट से जो भी फ़ायदा हुआ है, जितने कस्टमर आए, वो क्या करेगा, डिजिटल मार्केटर बताएगा कंपनी को कि आए ये ऐसे मेरे पे इतने सारे वो आए बंदे आए हैं, अब इनको हमने ये चीज़ बेची है, सबसे ज़्यादा हमारी ये चीज़ सेल हुई है, ठीक है। तो ये काम क्या है, डिजिटल मार्केटर का काम है। उसने सोशल मीडिया के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जितने भी पर्सन जितने भी आ सकते थे, जितने भी उसने दिखाया कि हाँ यार ये प्रोडक्ट हमारा कंपनी का है, जितने भी मार्केट जितनी ज़्यादा सेल हो सकती है उसने करी। कि बेसिकली जो डिजिटल मार्केटिंग का काम था वो यही था कि कंपनी के लिए सेल करना, जो पुराने तरीके से मार्केट में सेल होती थी, अब वो मॉडर्न तरीके से किस तरीके से सेल होती है उसने करके दिखाया, उसने वो चीज़ सेल करी। आप भी जानते हो कि मार्केट में अब ये पुराने तरीके हो चुके हैं कि पहले विजिटिंग कार्ड छाप कर दिया या फिर बैनर बना दिए या फिर पैम्पलेट्स वगैरह छाप दिए, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट कर दी, या मतलब जो भी पुराने तरीके से मार्केटिंग वो अब तो खैर नहीं रही। अब डिजिटल मार्केटिंग आ गई, तो डिजिटल मार्केटिंग से ये मार्केटिंग पोटेंशियल था वो बड़ा हो गया, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग ने क्या करा, उसने कंपनी प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा सेल करी ऑनलाइन पोर्टल पे, सोशल मीडिया के थ्रू, जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मतलब आपको पता ही है कि मोबाइल यूज़र सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर 60 करोड़ है और हर साल 10 करोड़ बढ़ते ही रहते हैं, उसके अंदर 10 करोड़ 8 करोड़ 5 करोड़ बढ़ते ही रहते हैं। तो जितने बड़े डिजिटलाइज जितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है उतने ज़्यादा इंटरनेट यूज़र बढ़ रहे हैं और उसी हिसाब से मार्केटिंग ज़्यादा हो रही है। अब डिजिटल मार्केटिंग से जितना भी ज़्यादा डेटा इकट्ठा हुआ है, अब वो डिजिटल मार्केटर तो उसका काम तो ये था कि एडवर्टाइज़ करना, अब उस डेटा को सारा पढ़ने का काम जो आ गया वो आ गया डेटा साइंस वाले के ऊपर। मैंने डेटा साइंस के ऊपर मैंने आपको नीचे एक वीडियो बताई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो बेसिकली जो डेटा इकट्ठा करता है वो तो क्या नाम है, डेटा एंट्री वाला इकट्ठा करता है, नॉर्मली डेटा एंट्री वाला करता है या फिर बिग डेटा वाला करता है, जिसका काम सिर्फ खाली डेटा को जिप करने का काम होता है, डेटा को इकट्ठा करने का काम होता है। फिर उसके बाद डेटा एनालिस्ट आता है। डेटा एनालिस्ट उस डेटा को थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में ला के एक अच्छी तरीके से समझने के लिए, एक अच्छे फॉर्मेट में लाने के लिए, एक ग्राफिकल में डेटा को समझने के लिए, वो सारा काम किसका होता है, डेटा एनालिस्ट का होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि लास्ट में फिर डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, कि डेटा साइंटिस्ट फाइनली वो बंदा होता है जो सारे डेटा को देख के समझ के और फाइनली कंपनी के डायरेक्टर को या चेयरमैन होता है सबको एक बारे में बताना है कि कंपनी को क्या डिसीजन लेना चाहिए। फाइनली जो डिसीजन मेकर को जो डिसीजन देने का जो काम होता है वो डेटा साइंटिस्ट का होता है। आप समझते जाओ डिजिटल मार्केटिंग का काम क्या था, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट जिससे डेटा जनरेट हुआ है वो डेटा इकट्ठा करना, फिर उस डेटा पे सारा काम करके समझाना कि कंपनी के मालिकों की क्या नाम है, आपको डिसीजन क्या लेना चाहिए, ये डेटा साइंटिस्ट का काम हो गया। अब इतना सारा डेटा को कहीं संभाल सकें या इस डेटा को हमारे काम आए, या हमारे पास अगर ये रॉ डेटा भी बहुत सारा इकट्ठा हुआ है जो ट्रिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डेटा है, इसको हम कहीं सेव कर सकें, ये डेटा कहाँ जाएगा, क्लाउड के ऊपर जाएगा। सबकी अलग अलग फील्ड है, समझने की कोशिश करो। यहाँ डिजिटल मार्केटर आ गया, मार्केटिंग का काम भी हो गया, यहाँ डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट और डेटा बिग डेटा वालों का भी काम हो गया, डेटा एंट्री वालों का भी काम हो गया। अब यहाँ पे आ गया क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में वो सारे डेटा उन्होंने सेव करा और उसी के हिसाब से उन्होंने एक्सेस करना चालू किया। तो ये भी बहुत बड़ी फील्ड है, डेटा वाली भी बहुत बड़ी फील्ड है, और जो मार्केटिंग वाली जो फील्ड है, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड, ये भी बहुत बड़ी फील्ड है। होपफुली आपको
ये तीनों चीज़ समझ में आ गई होंगी। जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके अंदर भी स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर प्रोफाइल्स आती हैं। डिजिटल और ये डेटा साइंस की बात करोगे तो इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप डेटा एनालिस्ट, बिग डेटा और अपना डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट, ये सारे आ गए। इसके अंदर टूल्स भी सबके अलग अलग हैं। डिजिटल मार्केटिंग में जाओगे तो उसके अंदर भी प्रोफाइल अलग अलग है, लेकिन उसके अंदर टूल्स भी सबके अलग अलग हैं, ठीक है। और क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आओगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर सबके क्लाउड अलग अलग हैं, लेकिन है बेसिकली 3 ही लीडर हैं, एक अमेज़ॉन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। सबके अलग अलग पोर्टल है, सबको अपने कार्ड से एक्सेस किया जा सकता है और सबके अलग अलग सर्विसेज हैं। मोस्टली 80% तो सबके सिमिलर ही सर्विसेज है, सिर्फ खाली सबकी बिलिंग अलग है। सबकी प्रोफेशनली आप उसमें कोई सर्विस एक्सेस करना चाहते हो तो सबकी सर्विसेज मोस्टली सबकी सेम ही है। तो समझ में आ गया होगा आपको तीनों चीज़ें, आपको मार्केटिंग, डेटा और क्लाउड, तीनों चीज़ें समझ में आ गई। आगे हम नेक्स्ट फिर जो हमारा मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो डिजिटल मार्केटिंग से जो जितना भी डेटा इकट्ठा वगैरह जो हुआ है, अब उस मार्केटिंग के लिए जो उन्होंने प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, जैसे सोशल मीडिया और अपना वेब के थ्रू उन्होंने किया है या फिर इंटरनेट के थ्रू किया है, ये डिस्कस भी करेंगे थोड़ा। अब ये हम थोड़ा कोडिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे कि क्या नाम है, एक्चुअली जो एप्लीकेशंस तैयार हो रही हैं उसके अंदर, जैसे अब वेब एप्लीकेशन आपने सुना होगा, एक AI एप्लीकेशंस और आई है मार्केटिंग के अंदर, ML एप्लीकेशंस चल रही हैं, थोड़ा मोबाइल एप्लीकेशन चल रही है जो एंड्रॉयड iOS एप्लीकेशंस हैं। उसके ऊपर हम पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये है तो डिजिटल मार्केटिंग का एरिया, लेकिन उसके अंदर जो डेवलपिंग एरिया जो है, जो डेवलप किया जा रहा है एरिया, ठीक है ना, जो जिससे क्या नाम है आपको एप्लीकेशन आपको पता ही कि क्या नाम है सबके पास मोबाइल्स हैं, तो सब मोबाइल्स के ऊपर तो कुछ ना कुछ टाइम तो वेस्ट कर ही रहे हैं, टाइम तो अपना कुछ ना कुछ निकाल ही रहे हैं इसके अंदर। लेकिन सबके लिए कोई ना कोई एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं व्हाट्सअप सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात तो डेवलपर्स ने सबसे ज़्यादा टाइम भी उन्होंने व्हाट्सअप को ही दिया है। या मैं कोई गेम सबसे ज़्यादा अगर मैं सर्वे सर्व खेल रहा हूँ तो सर्वे सर्व पर अगर मैं सबसे ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ तो डेवलपर ने सबसे ज़्यादा टाइम उस पर दिया है। अगली जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के ऊपर मैं बात करूँगा, वेब एप्लीकेशंस के बारे में बात करूँगा, AI एप्लीकेशंस के बारे में बात करूँगा, ML एप्लीकेशंस के बारे में बात करूँगा कि इसमें ये जो एप्लीकेशंस तैयार हो रही है, जिसमें पहले जितने कंपनी में कॉल सेंटर्स के लिए हायर करते थे, कॉल सेंटर में जब कॉल सेंटर जो चलते थे इसमें, अब इसमें क्या होता था कि पहले बंदों को हायर करते थे, एडवर्टाइजमेंट करके पहले बंदे आते थे कॉल सेंटर के लिए, कॉलिंग के लिए कि हेलो कि हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है, हमने आपकी ये सर्विसेज यूज़ करी थी, हमारी ये प्रॉब्लम, ये प्रोडक्ट हमने यूज़ किया था, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जो आप अभी जो ML एप्लीकेशंस आ रही है उसमें ऑटोमेटिकली सबको रिवर्ट पहुंच जाता है। अगर मुझे पता है मैं कस्टमर हूँ, इसका कंपनी का मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, मैं कंपनी को फ़ोन मिलाऊंगा या कंपनी की वेबसाइट पे जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली उसको रिस्पांस आराम से मिल जाएगा। कैसा रिस्पांस मिलेगा? अगर AI एप्लीकेशन होगी या ML एप्लीकेशंस होगी, उसको ऑटोमेटिकली उसके पास एक लिस्ट बनी होती है, 100 क्वेश्चंस उसके अंदर ऑलरेडी होती है, 100 क्वेश्चंस के 100 आंसर ऑटोमेटिकली होते हैं। जैसे आपने कहीं देखा होगा कि अगर किसी वेबसाइट पे आपने गए, वहाँ पे अगर आपको पता है कि सिर्फ खाली आपको कोई कोर्स पसंद आया, आपको पता है इस कोर्स की मुझे फ़ीस पूछनी है सिर्फ खाली, तो आप उसको फ़ीस डाल दो और फीस पे आपको तुरंत पता चल जाएगा। अगर आप उसके अंदर कोर्स के अंदर अगर आप फीस डालोगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि क्या नाम है कि कितनी फ़ीस है। तो इसमें क्या हुआ, कंपनी ने ML ने या AI ने इतना अच्छा काम कर दिया कि जो कंपनी में बहुत सारे कॉल सेंटर जो कॉलर जो थे बहुत सारे हायर करने पड़ते थे, लेकिन अब वो क्या कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो गई, बहुत कम हो गई, ठीक है ना। अब जो कस्टमर केयर से जो क्वेश्चन वो 20 क्वेश्चन कस्टमर जो 20 क्वेश्चन उससे पूछता या 100 क्वेश्चन उससे पूछता, उस क्वेश्चन की एक लिस्ट बना के ML के थ्रू उस एप्लीकेशन के अंदर डाल दी। अब क्या होगा कि कोई भी कस्टमर अगर उसमें अंदर जाएगा, एप्लीकेशन को देखेगा या वेब एप्लीकेशन के अंदर जाएगा, उसी 100 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछेगा और उसको ऑटोमेटिकली उसका आंसर उसे मिल जाएगा। ये अभी बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये, अभी मैं और भी ज़्यादा एग्जांपल दूंगा इसके अंदर। मैं आशा करता हूँ कि आपको
काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशंस के बारे में कवर करेंगे। सो होपफुली आपको काफ़ी हद तक आज के बारे में समझ में आ गया होगा कि आज में हमने क्या डिस्कस किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिएगा। थैंक यू।